हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो सुरभि पर इल्ज़ाम लगाता जाता है और उसके चरित्र पर सवाल उठाता है और इतनी बेरहमी से उससे बोलता है। सुरभि उसे सहन नहीं कर पाती है और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। कार्तिक हैरान हो जाता है। रिया जो वहाँ पे आती है और वो भी देखती है सुरभि ने उसे तनाव से देखा। वो फिर कहती है कि अगर वो जानना चाहता है तो ऐसा ही है। अब वो उसे बताएगी। वो कहती है कि वो उसका पिता नहीं है और ना ही वो उसकी माँ है और खुशी एक अनाथ है। वो सब चौंक जाते हैं। रिया ये सुनती है और दंग रह जाती है। सुरभि बताती है कि उसने उसे कैसे पाया, उसी दिन जब उन्होंने अपनी खुशी को खो दिया था, लेकिन वो इस छोटी लड़की खुशी के माध्यम से जीने का एक नया तरीका सीखी। वो उसे सब कुछ बताती है कि उसके लिए खुशी का क्या मतलब है और वो उसके बिना नहीं रह सकती। रिया ये सब सुनती है और वहाँ से जाती है। फिर बाहर जाकर खुशी को रोहित के साथ खेलते हुए देखती है। रिया खुशी का मजाक उड़ाती जबकि वो दोनों उलझ जाते हैं। वो ताना मारते हुए खुशी से कहती है कि वो इस बात से परेशान थी कि कार्तिक उसके पिता नहीं है, लेकिन वो उसे बताती है कि अब तो सुरभि भी उसकी माँ नहीं है। और फिर वो सब कुछ सुनाती है जो उसने सुना था। ये सुनकर खुशी दंग रह जाती है। रोहित ने रिया को बकवास बंद करने के लिए कहा। रिया सब कुछ समझाती है। वो बेरहमी से बोलती है कि भगवान जानता है कि ये पता नहीं किसकी बेटी है। खुशी बेकाबू आंसुओं में रोती है। रोहित उसकी ओर मुड़ता है और उसे रिया पर विश्वास ना करने के लिए कहता है। खुशी वहां से भाग जाती है और सड़क पर अस्त व्यस्त और व्याकुल होकर दौड़ने लगती है। रोहित भी उसके पीछे भागता है लेकिन उसे वो नहीं देख पाता है। फिर अंदर सुरभि कहती है कि वो जानती है कि उसे ये विश्वास नहीं किया जाएगा और उसे परवाह भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात साबित नहीं करना चाहेगी और अगर उन्हें किसी को कुछ दिक्कत है तो वो उसे अपने पास ही रखे, जैसे कि एक महिला लगातार सहन कर सकती है। वो कहती है कि अगर कोई झुकेगा तो अब कार्तिक झुकेगा। तभी रोहित अंदर आता है और कार्तिक और बाकी सबको बताता है कि रिया ने क्या किया और खुशी को कैसा लगा। ये सुनकर सुरभि हैरान रह जाती है। वो दोनों भाग जाते हैं जबकि ताई खुश हो जाती है। फिर खुशी सड़क पर बेसुध होकर चलती है। उसकी जिंदगी बिखर जाती है जैसे रिया के चुभने वाले शब्द उसके कानों में गूंजते हैं और उसके साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों के सामने चमकते हैं। इस बीच सुरभि और कार्तिक सड़क पर उसकी तलाश करते हैं, एक उसकी कार में और सुरभि सड़कों पर लोगों से पूछ पूछ कर। वो फिर जतिन को फोन करती है और बताती है कि क्या हुआ। वो कहता है कि वो सीधे आता है। फिर कार्तिक इस बीच सुरभि को देखता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है ताकि वो एक साथ खुशी को ढूंढ सके। वो कहती है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी को अपने दम पर खोज सकती है और उसे ये दिखावा नहीं करने के लिए कहती है कि वो उसकी परवाह करता है। फिर वहाँ से वो चली जाती है और वो भी आगे निकल जाता है। वो दोनों फिर देखते रहते हैं खुशी को। फिर जतिन सुरभि से मिलता है जबकि वो परेशान होती है और सोचती है कि वो क्या कर रही होगी। इस बीच खुशी को एक आने वाली कार नज़र नहीं आती है जो उसे टकराती है और उसे कुछ दूरी पर फेंक देती है। उसके चारों ओर भीड़ जमा हो जाती है। वो चिल्लाती है और फिर नीचे गिर जाती है। फिर कार्तिक की कार वहाँ पर पहुँचती है और वो उसे खून में लथपथ देखता है, जैसे उसके सिर से खून बह रहा है। फिर वो परेशान हो जाता है और उसे उठाता है और उसे कार में ले जाता है और तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। इस बीच सुरभि ने सड़क पर अपनी तलाश जारी रखी। उसे कार्तिक का फोन आता है और वो डर जाती है। वो उसे उठाती है और जब वो सुनती है कि क्या हुआ तो वो घबरा जाती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है, जैसे वो निडर होकर फिर भागती है। जतिन उसके पीछे दौड़ता है। फिर कार्तिक खुशी को अपनी गोद में उठा के लाता है और फिर डॉक्टर को इलाज के लिए जल्दी करने के लिए कहता है। वो तुरंत इलाज शुरू करते हैं। वो खुशी के इलाज को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो अपनी पहली मुलाकात में अपने ही बच्चे से अपना वादा याद करता है। सुरभि भी वहां पहुंच जाती है और अपनी बेटी को इस तरह देखकर हैरान रह जाती है, घायल और बेहोश। वो परेशान हो जाती जबकि वो लड़खड़ाता है। तभी पीछे से जतिन आता है और कार्तिक वहां से पीछे हट जाता है। जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो सुरभि पूछती है कि क्या बात है। वो कहते हैं कि लड़की खतरे से बाहर है और कहते हैं कि उन्हें अभी भी कुछ समय के लिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। वो कहते हैं कि उसे मेंटल रूप से बहुत आघात हुई है और वो किसी सदमे में है और वो बेहोशी की स्थिति में भी कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। सुरभि बताती है कि उसे अभी पता चला है कि वो अनाथ है। फिर वो उसे अत्यधिक सतर्क रहने के लिए कहते हैं। पीछे खड़े कार्तिक सुरभि के दर्द को महसूस करता है, क्योंकि वो रोती है लेकिन असहाय होकर खड़ी रहती है। फिर अंत में वो अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, लेकिन वो उसे झटका देती है। वो पूछती है कि क्या उसने देखा कि उसने क्या किया, जैसा कि वो हमेशा करता है, और उसके बाद सोचता है और वो इसके लिए जिम्मेदार है और वो उसे
उसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। वो कहती है कि खुशी उसकी बेटी है, भले ही उसने उसे जन्म ना दिया हो, और उसे अपनी बेटी से दूर रहने और जाने के लिए कहती है। कार्तिक उसकी बात मान लेता है और फिर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। सुरभि अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाती है। जतिन उसे सांत्वना देता है और कार्तिक किसी और की बाहों में सुरभि को देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर वो बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठ जाता है। वो डॉक्टर को फ़ोन लगाता है और उन्हें खुशी का सही ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है, और कहता है कि अगर कुछ भी कमी हो तो वो उसे इन्फॉर्म करे, लेकिन खुशी के इलाज में समझौता नहीं करे। फिर कार्तिक गुस्से में वापस घर आता है, जबकि लता पूछती है कि क्या बच्ची ठीक है। ताई उसे शांत होने के लिए कहती है, जबकि वो गुस्से से रिया को देखता है। जब उसकी बहनें रिया को लाती है तो वो रोहित को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है, लेकिन हेमा उसे रोक देती है और कहती है कि उसे भी देखने दो कि गलती करने पे क्या होता है। फिर कार्तिक गुस्सा रहता है और रिया से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या उसे यही सिखाया गया है, और अगर उसे अपने किए के उसका कुछ एहसास भी है। उसे अपने गुस्से से बचाने के लिए ताई ने जल्दी से उससे माफ़ी मांगने के लिए कहा। रिया माफ़ी मांगती है और ताई उसे फिर भेज देती है। कार्तिक बेबस खड़ा होता है, फिर वो मंदिर की ओर जाता है, जबकि सब उसे ध्यान से देखते हैं। वो मंदिर के अंदर कदम रखता है और हाथ जोड़कर खुशी की प्रार्थना करता है। लता उसे सांत्वना देने आती है, जबकि वो कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, क्योंकि वो खुशी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था और बस सुरभि को सबक सिखाना चाहता था। ताई ने उसे जो कुछ भी हुआ उसे भूलने के लिए कहा। लता भी फिर उसकी बात मानती है। वो फिर इमोशनल रूप से उथल-पुथल के बारे में बात करता है। खुशी उसके कारण ये सब हुआ, और जब उसे होश आता तो वो उससे मिलने जाएगा और सुरभि से भी बात करने की कोशिश करेगा। ताई टेंशन में आती है और फिर उसे पूछती है कि वो इतना टेंशन में क्यों है। वो कहती है कि वो हॉस्पिटल जाएगी और तब तक रहेगी जब तक खुशी ठीक नहीं हो जाती। वो फिर उसकी बात मान लेता है, वो खुश हो जाती है। फिर जैसे ही सुरभि खुशी का हाथ पकड़कर बैठती है, वो इस बारे में सोचती है कि वो इस बारे में मन में बड़बड़ाती है कि वो अनाथ है, यहाँ तक कि बेहोशी की अवस्था में। फिर वो चौंक जाती जाती जब भी जतिन अंदर आता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। वो पूछती है कि वो कैसे आराम कर सकती, क्योंकि यही कारण है कि वो मुंबई नहीं आना चाहती थी, और जब वो जागेगी और उठेगी तो वो उसे क्या बताएगी, और खुशी कैसे सहन करेगी कि वो एक अनाथ है, और उसका दिल टूट जाएगा और वो ये नहीं देख पाएगी। वो व्याकुल हो जाती। नर्स उसे दवा लेने के लिए कहती है, लेकिन सुरभि उसे दवा मिलने तक यहीं रहने के लिए कहती है। इस बीच बाहर ताई प्यारे से कहती है कि बच्ची ठीक है, और उससे कहती है कि वो उस पर ज़्यादा भावुक ना हो, क्योंकि वो उससे फ़ोन पर बात करती है। ताई उससे कहती है कि अगर सुरभि और कार्तिक को पता चल गया कि ये उनका बच्चा है तो उन्हें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपने पीछे से आने वाली सुरभि से बेखबर रहती, जबकि सुरभि के खिलाफ वो बोलती है।